गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं आपको आज आपका जो प्रैक्टिकल में है आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको मैं बता रही हूँ कि आपको एक दे दिया जाएगा प्याज की जो जड़ जो होती है या फिर स्टडी ऑफ माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन की एक स्टडी देंगे हम आपको भी। प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों है। तो आपको दे दिया जाएगा कि समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को प्याज के मूल शीर्ष क्या होता है, जो उसका रूट जो स्टडी जो होती है, रूट टिप जो होती है, जैसे प्याज है, प्याज में बहुत सारे ऐसे जो उसकी टिप जो होती है उसमें से अपन को सेक्शन कट करके और क्या पता करना है, माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन। देखिए सबसे पहले तो ये उद्देश्य आपको पता ही एम क्या होता है कि एम में आपको दे देंगे कि प्याज के मूल शीर्ष के द्वारा स्लाइड बनाइए तथा समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को जो मैंने इसमें डायग्राम बना के रखा है इसका वर्णन कीजिए, ये रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आवश्यक पदार्थ प्याज की गांठ होती है जिसको मिट्टी में दबा के प्याज को रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें जड़ें निकल आती है, फिर उस जड़ के द्वारा अपन इसका प्रयोग करते, कांच, स्लाइड, कवर स्लिप चाहिए। ठीक है, और एसिटोकार्बाइन वगैरह ये व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये चाहिए होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो कि आपकी जो प्याज का मूल सिर्फ जो होता है तो उगाता है, उगने के बाद इसको अपन लेने के बाद इसको कुचलते हैं, कुचल लिए जो जड़ होती है इसको क्या कर लेंगे अपन, कुचल लेते हैं। कुचलने के बाद स्लाइड पर रखते हैं और 2-3 बूंद एसिटोकार्बाइन की डालते हैं। जब एसिटोकार्बाइन की अभिरंजित करने के बाद हम इसमें कवर सील लगाते हैं और फिर अंगूठे से इसको प्रेस करेंगे। अंगूठे से प्रेस करने के बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो इन्हें विभिन्न अवस्थाएं जो दिखाई देती हैं उसका निरीक्षण है। तो निरीक्षण करने के लिए क्या करना होता है, देखो एक डायग्राम मैंने बना के रखा है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये क्या बना हुआ है, ये देखो एक प्याज की जड़ है। ठीक है, जिसे प्रोकॉम्बियम है, ये बीच वाला भाग प्रोकॉम्बियम वाला भाग कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, साइटोप्रोगीन, नीचे वाला भाग जो हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कि जोन आप जो क्षेत्र जो होता है वो मेटामेरिज्म जोन कहलाता है। ये वाला जो होता है मेटामेरिज्म जोन कहलाता है। ठीक है, मेटामेरिज्म जोन ये वाला हो गया। साथ ही इसके बाद आप देखोगे कि इसकी विभिन्न अवस्थाएं जो मैंने बताई है, देखिए जो रूट जब इसे सेक्शन कटिंग किया गया इसकी जो 7 स्टेज दिखाई देती हैं प्रैक्टिकल में, कितनी 7 अवस्थाएं हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है, जिसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि इंट्राफेज अवस्था जो होती है। ठीक है, तो इंट्राफेज अवस्था जो होगी या प्रारंभिक लेट फेज अवस्था भी कहेंगे या फिर इंट्राफेज प्रारंभिक अवस्था जो कहलाती है, जिसका मैंने डायग्राम बनाया है। इंट्राफेज में आप देख रहे हो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ठीक है, और क्रोमेटिन है। ये धागे समान रचना हो गई तो ये है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो दूसरा जो मैंने बना के रखा हुआ है, दूसरा आपको मेटाफेज अवस्था होती है। ठीक है, तो मेटाफेज अवस्था जो होती है, तो मेटाफेज अवस्था भी प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, मेटाफेज अवस्था प्रोफेज के बाद की अवस्था होती है, याद रखना ये। उसके बाद प्रोफेज, इंट्राफेज तो मैं प्रारंभिक अवस्था बता रही हूँ जिसमें कि कोशिका क्या हो जाती है, उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब दिखती है। उसके बाद क्या आती है, प्रोफेज अवस्था। तो प्रोफेज अवस्था जो होती है प्रारंभिक समान आकार की होती है। प्रारंभिक प्रोफेज अवस्था जो होती है इनार्मल और समान आकार की प्रोफेज अवस्था कहलाती है। ठीक है, साथ ही इसमें केंद्र दीर्घ आकार का होता है, केंद्र जैसा न्यूक्लियस बड़े आकार का इसमें पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या कहलाता है कि गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं, ये धागे के साथ जुड़ा है, गुणसूत्र इसमें दिखाई देने लगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि प्रोफेज के बाद एक अवस्था इसी में लेट प्रोफेज अवस्था होती है। लेट प्रोफेज जो अवस्था जो होती है उसमें क्या कहलाता है कि ये जो सेकंड और क्रोमोसोम बीच में लिखने लगा जाते हैं और दोनों तरफ इसमें स्पेंडल या पोल बन जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट अवस्था जो हो गई आपकी मेटाफेज की अवस्था के बाद आपकी आ गई, ये देखिए डायग्राम मैंने बनाया, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद फिर आपकी आ गई अर्ली प्रोफेज हो गई। ठीक है, प्रारंभिक प्रोफेज मतलब स्पिंडल है, फाइबर्स बन जाते हैं और क्रोमोसोम अलग-अलग चले जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो मेटाफेज अवस्था, फिर मेटाफेज अवस्था। जो मेटाफेज अवस्था जो होती है, ठीक है, तो मेटा मध्यावस्था जिसको कहते हैं। मेटाफेज में प्रोफेज के बाद की अवस्था याद रखना, इंट्राफेज, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज होता है। मेटाफेज बाद की अवस्था होती है, तर्क निर्माण पूर्ण हो जाता है। देखिए तर्कों का स्पिंडल का निर्माण शुरू हो जाता है, स्पिंडल जिसको कहते हैं क्रोमोसोम इक्वेटर के बन जाते हैं। साथ ही
तर्क की मध्य रेखा स्थिर उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि जो रिजल्ट में जो चीज सिखाई, इसके बाद लेट बेटा फेज अवस्था हो गई, इसमें दोनों तरफ पोल बन जाते हैं। लेट बेटा फेज अवस्था के बाद आप देखोगे टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था में क्या बीच में सेल प्लेट बन जाती है और दोनों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए इधर दोनों अलग अलग हो जाते हैं और बीच में एक क्या सेल प्लेट बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कौन सी अवस्था हो गई आपकी? टेलोफेज अवस्था। टेलोफेज अवस्था में दो चरण होते हैं, प्रारंभिक टेलोफेज अवस्था और लेट टेलोफेज अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक टेलोफेज अवस्था जो होती है इसमें सेल जो प्लेट बनने लगती है, साथ ही इसमें क्या कोशिका ध्रुवित ध्रुव की तरफ आती है। ध्रुव देखो, एक इधर पोल और इधर पोल, इसकी तरफ दोनों क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम एकत्रित होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रारंभिक के बाद लेट टेलोफेज अवस्था जो होती है, इसकी चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। देखो चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया। ये देखो इधर दोनों तरफ चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण, जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, का निर्माण हो जाता है। साथ ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ डॉटर न्यूक्लियर, देखो डॉटर केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा हो जाते हैं और बीच में एक सेल प्लेट आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इसमें आप पहले ये आप इसको क्या आगे रूट ले लेंगे, मैंने विधि बताई कि इसकी रूट को कुचल लेंगे, कुचलने के बाद स्लाइड में रखते हैं, एस्टोकार्बाइन के बूंद डालते हैं, डालने के बाद क्या करते हैं, अंगूठे से कवर स्लिप को इसमें प्रेस करते हैं, प्रेस करने के पेंसिल के हिस्से से चारों तरफ स्लिप लगा देते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी जब हम लोकल करेंगे तो हमें इंटरफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था, लेट प्रोफेज अवस्था, मेटाफेज अवस्था, लेट मेटाफेज अवस्था, देन टीलोफेज अवस्था और दूसरी लेट टीलोफेज अवस्था, इतनी अवस्थाएं जो अपन दिखाई दे रही है, ये जो है आपका समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं जो प्रैक्टिकल का रिलेटेड है। इसलिए मैंने आज का वीडियो भी बना दिया और आपको बता दिया कि क्या करना है। एक बार और बता दे रही हूँ कि सिर्फ आपको स्लाइड लेके ऑब्जर्वेशन करना, जो स्टेज इसमें दिखती है उस स्टेज का डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में कमेंट्स लिखेंगे। स्टूडेंट, थैंक यू।